नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि झारखंड विधानसभा के अंदर बीजेपी के विधायक धरना पर बैठ गए हैं, तब जबकि विधानसभा सत्र की कार्रवाई खत्म हो चुकी है। और अभी जो उससे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है वो खबर ये है कि विधानसभा के अंदर वेल में जो बीजेपी के विधायक बैठे हुए थे, इसी दौरान विधानसभा के अंदर वेल की लाइट बंद कर दी गई है और एसी भी बंद कर दिया गया है। वेल का जो विधानसभा के अंदर के बनावट की जो संरचना है वो ऐसी है कि अगर एसी बंद कर दिया जाए तो रहना मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी बिजली बंद कर दी गई, एसी बंद कर दिया गया। अंधेरे में बीजेपी के विधायक बैठे हैं। देखिए, इसी विधानसभा के अंदर अभी बीजेपी के विधायक जिन मुद्दों के साथ विधानसभा के अंदर प्रदर्शन कर रहे थे, उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष आहत होकर सत्र की कार्रवाई आज तक के लिए स्थगित कर दिया। अब उसके बाद भी बीजेपी के विधायक अंदर डटे हुए हैं और अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसके अनुसार अंदर की लाइट और एसी बंद कर दी गई है। क्या और खबर है संजय? कल 11 बजे तक के लिए सदन स्थगित है और बीजेपी के विधायक जो नेता प्रतिपक्ष ने एक मांग की सदन के अंदर कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जो जन मुद्दे हैं उस पे आज ही जवाब उनको रखना चाहिए। और उसी मांग को लेकर के विरोध प्रदर्शन सदन के अंदर बेल के अंदर जो है वो कर रहे थे। बाद में सदन को स्थगित करना पड़ा, जैसा कि स्पीकर ने कहा कि वो आहत हुए हैं नेता प्रतिपक्ष के रवैये से, और उसके बाद सदन को कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। उसके बावजूद जैसा कि सदन की कार्यवाही जब चल रही थी, उस दौरान जब यह मांग नेता प्रतिपक्ष कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने एक बात कही कि अगर जब तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनकी बातों को सुनते नहीं हैं, सरकार का पक्ष आज ही नहीं रखते हैं, तब तक वह जो है सदन से बाहर नहीं जाने वाले हैं। और यही वजह है कि सदन के स्थगित कर दिए जाने के बावजूद अब तक बेल में ही हैं। और यह खबर हम लोगों ने पहले भी घंटे भर पहले हम लोगों ने ब्रेक की और खबरें बताई भी दर्शकों को, झारखंड की जनता को। लेकिन अभी ये है खबर में अपडेट कि जो विधायक बीजेपी के वेल के अंदर अभी मौजूद हैं, सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बावजूद वहाँ पे एसी बंद कर दिया गया है और लाइट बंद कर दिया गया है। और यह जानकारी जो है उन विधायकों के तरफ से ही निकल करके आई है, यानी कि एक मैसेज जो वह यह बाहर देना चाहते हैं कि वो जब उस वेल के अंदर मौजूद हैं, भले ही सदन स्थगित हो, बावजूद इसके जब इसकी जानकारी भी एक तरीके से है, हो सकता है कि इसकी कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी गई होगी विधानसभा सचिवालय को, लेकिन कुछ विधायक जो है अंदर से फेसबुक लाइव भी लगातार कर रहे हैं। अमित मंडल ठीक है, वो हम लोग उसको सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं अपने चैनल के जरिए, क्योंकि बहुत सारे जो बाउंड्रीज हैं, नियम हैं, वो क्या कहता है उसकी जानकारी के बगैर अंदर के विजुअल्स को आप नहीं जारी कर सकते हैं। लेकिन अंदर से जो खबरें निकल करके आ रही है वो यही है कि उनका लाइट और एसी जो है वो काट दिया गया है। और अब भी हम लोग यह दावा नहीं कर सकते हैं कि वो लोग जो वहाँ पे बैठे हुए हैं उसको लेकर के कोई आधिकारिक सूचना विधानसभा सचिवालय को उन लोगों ने दिया है, नहीं दिया है, अनुमति ली है, नहीं ली है। लेकिन जो हैपनिंग हो रहा है उसकी जिक्र हम लोग कर रहे हैं कि अब तक अंधेरे में जो है, पहले तो वहाँ पे लाइट और एसी चल भी रहा था, काम भी कर रहा था, अब अंधेरे में वहाँ पर जो है भाजपा के विधायक बैठे हुए हैं और वो यह मांग कर रहे हैं कि बेरोजगारी के मसले पे, अनुबंध कर्मियों के मसले पे, लॉ एंड ऑर्डर के मसले पे, जो चुनावी वायदे थे हेमंत सोरेन के 2019 के विधानसभा चुनाव के दौरान, उन वायदों पे जो है सरकार अपना पक्ष रखे। हालांकि सनी, एक सच ये भी है कि हेमंत सोरेन ने आज खुद उठ करके पहली पाली में यह बात कही कि वो विपक्ष के सारे सवालों का जवाब देंगे। एक सवाल था अनंत ओझा का शहरी जलापूर्ति योजना से संबंधित, जो साहेबगंज का मसला है, उस पे उसका जवाब जो है मिथिलेश ठाकुर जो विभागीय मंत्री हैं वो दे रहे थे, लेकिन विभागीय मंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं हो पा रहे थे अनंत ओझा। और उस दौरान आखिरकार हेमंत सोरेन खुद जो है सदन में उन्होंने अनंत ओझा को यह आश्वासन दिया कि वो व्यक्तिगत तौर पे इस मसले को लेंगे, क्योंकि वहाँ जो पानी जो लेना है वो गंगा नदी से लेना है और गंगा नदी से पानी लेने का जो व्यवस्था है, जो प्रोसेस है, वो बड़ा लंबा है, इतना आसान नहीं है। और इसी दौरान उन्होंने एक बात कही कि मेरे जेल जाने के बाद जो है, जेल से लौटने के बाद विपक्ष के लोगों को जो है ज्यादा कांटा चुभ रहा है, इनके सवाल बहुत हैं, बार बार खड़े हो रहे हैं, इनके सारे सवालों का जवाब देंगे। देखिए, बन्ना गुप्ता अभी निकल रहे हैं, इनसे पूछेंगे कि आखिर जब बीजेपी के विधायक अंदर धरना पर बैठे हैं तब बिजली और एसी जो है क्यों काट दी गई। हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता हैं, उनसे बात करेंगे। बन्ना जी, अंदर बीजेपी के विधायक धरना पर बैठे हुए हैं,
अभी खबर निकल कर आ रही है कि बिजली भी काट दी गई, एसी भी बंद कर दिया गया। ये लोग लोकतंत्र के माथे पर कालिक लगाने का ये इनका एक प्रयास है। चूंकि ये लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है और यहाँ इनको जनता ने चुनकर इसलिए भेजा है कि उनके हक अधिकार की ये बात करेंगे, पानी की, बिजली की, सड़क की, सफाई की, शिक्षा की, चिकित्सा की। ये बातें नहीं है इनके पास। ये बातें हैं कि कैसे करके ये यहाँ नौटंकी करें, नाटक करें। आप बताइए, सदन की गरिमा है। जब सदन एडजॉर्न हो गया तो फिर सदन में इस तरह का बैठने का कोई औचित्य है नहीं। और जब नेता सदन ने कहा है कि मैं विपक्ष के हर एक सवाल का जवाब दूंगा, केवल विपक्ष सुनने के लिए तैयार रहे, तो फिर नेता सदन कब बोलता है? जब सदन जो समाप्त होने की ओर होता है तब नेता सदन का वक्तव्य होता है। अब ये कह रहे हैं कि नहीं साहब, नेता सदन को अभी बोलना है। भाई, इट इज डिक्टेटरशिप। आप डिक्टेटर हैं कि आप तानाशाही करेंगे और तानाशाही करके आप लोकतंत्र चलाएंगे। लोकतंत्र तानाशाही से नहीं चलता है। लोकतंत्र चलेगा पक्ष विपक्ष मिलके चलाएंगे, प्रेम मोहब्बत से, विश्वास से, और इसकी जो संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं उससे चलेगा। लेकिन जो मुद्दे हैं वो तो गंभीर हैं, उस पर तो वो तो सही है क्या इनके कि अनुबंध कर्मी को आप लोग परमानेंट करने की भैया, हम जितना ये अनुबंध कर्मी को और जितने इनके मुद्दे ये बता रहे हैं, ये मुद्दे आज ये बोल रहे हैं इसलिए क्योंकि इनके पास मुद्दे नहीं हैं। हमारे पास भी तो मुद्दे हैं। हम ये कहेंगे कि साहब, मोदी जी ने कहा था, प्रधानमंत्री जी ने, कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। दिया है क्या? मोदी जी ने कहा था कि 100 दिन में हम स्विस बैंक से काला धन ले आएंगे, लाया है क्या? मोदी जी ने कहा था कि 15-15 लाख रुपया सबके खाते में आ जाएंगे, आया है क्या? मोदी जी ने कहा था कि भ्रष्टाचार जो है खत्म हो जाएगा, नोटबंदी हो जाएगी। वो जो करेंगे नहीं करेंगे, वो आप भी नहीं करेंगे। अरे भैया, हम तो पॉजिटिव हैं, हमने तो किया है। ओल्ड पेंशन स्कीम किसने लागू किया? सर्जन पेंशन स्कीम किसने लागू किया? पोटो हो खेल योजना किसने लागू किया? 2021 की खेल नीति किसने लागू किया है? नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना किसने लागू किया है? अभी जो है 5 लाख से 15 लाख रुपया जो है स्वास्थ्य बीमा देने का काम कौन कर रहा है? अभी राज्य के जितने स्वास्थ्य कर्मी हैं उनका बीमा कराने के लिए सरकार आगे बढ़ी हुई है। तो ये काम कौन कर रहा है? ये लोग कर रहे हैं क्या? अभी जो है कि 21 साल की जो हमारी बहन है, 21 से 50 साल की, उसको 1-1 हजार रुपए देने का काम कौन कर रहा है? ये लोग तो यही बोल रहे हैं कि जो लोग काम कर रहे हैं, आंगनबाड़ी सहिया सेविका, उसको आप 1000 रुपया दे रहे हैं, और जो लोग कुछ काम नहीं कर रहे हैं उनको बोल रहे हैं पैसा देंगे। माँ से ज्यादा मौसी को लाड़ नहीं हो सकता है, माँ को ज्यादा लाड़ होगा। इसलिए आप चिंता मत कीजिए, सरकार एक-एक दिन जनता के लिए, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी सरकार अपने बुलंद इरादों के साथ जनता के हित में रहेगी। बावरी जी के साथ सभी विधायक अंधेरे में, क्या बोलेंगे उनको? क्या घर चले जाए? अरे बावरी जी को क्या बोलेंगे? बावरी जी को ये लोग छल प्रपंच कर रहा है। सीधा साधा भाई है मेरा, शरीफ। विपक्ष में हालांकि बीजेपी ही है कर्नाटका में। भर जो है सदन के अंदर विधायक मौजूद रहे कर्नाटका के एक इशू को लेकर के। बीजेपी यहाँ पे विपक्ष में है और इनके जो डिमांड्स हैं, अभी बन्ना गुप्ता को आप सुन रहे थे, बन्ना गुप्ता जो बातें बोल रहे हैं, योजनाओं का याद दिला रहे हैं। योजनाएं क्या क्या हेमंत सोरेन की सरकार कर रही है, ला रही है। लेकिन जो सवाल हैं उन सवालों को लेकर के सड़क पे हैं ज़्यादातर लोग जो उससे संबंधित हैं, चाहे अनुबंध कर्मी हों, सहायक पुलिसकर्मी हों, जीएनएम के लोग हों, या फिर जो युवा है नियुक्ति को लेकर के। इन सवालों का जवाब की मांग में जो है विपक्ष बैठा हुआ है। हालांकि ये सच ये भी है कि मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि सारे सवालों का जवाब देंगे, लेकिन बीजेपी अड़ी इस बात को लेकर के हुई है कि आज ही आप जवाब दें। आज तो हालांकि अब सदन स्थगित हो गया, तो हो सकता है कि कल भी यह मांग जो है सदन की कार्यवाही शुरू सदन चलना है। ये 2 तारीख तक है, तो मान करके चलिए कि कल जो 11 बजे के बाद से सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। हो सकता है कि कल शुरू होते ही फिर से हंगामा शुरू हो जाए इस मसले पे कि मुख्यमंत्री जो है सदन के अंदर इन सवालों का जवाब दें। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री क्या तय करते हैं। दरअसल इनका जो एक पॉइंट है बीजेपी का, वो यह बोल रहे हैं कि अगर आखिरी दिन मुख्यमंत्री अपना राय रखते हैं, पक्ष रखते हैं,
तो विपक्ष के पास फिर उनके बयानों का, उनके भाषण पे अपना राय, अपना पक्ष रखने का जो है मौका नहीं मिल पाएगा। और चूंकि ये पंचम विधानसभा का आखिरी सत्र है, जो मानसून सत्र अभी चल रहा है, तो ऐसे में ये लोग ये बोल रहे हैं कि पहले ही मुख्यमंत्री बोल दें ताकि उसका एनालिसिस भी हो जाए, विपक्ष भी अपना पक्ष उस पर रख दे, क्योंकि फिर तो आप चुनाव में चले जाएंगे। और विपक्ष को ये डर है कि ऐसा ना हो कि मुख्यमंत्री कुछ भी बोल करके निकल लें और उसके बाद उस पर विपक्ष जो है अपनी राय नहीं रख पाए, अपना पक्ष नहीं रख पाए। और यही वजह है कि नेता प्रतिपक्ष जो है आक्रामक तरीके से कल से ही जो है इन मुद्दों को लेकर के सदन के अंदर, सदन के बाहर जो है वो आक्रामक तरीके से लगे हुए हैं। फिलहाल जो खबर है अभी वो यही खबर है कि लाइट और एसी भी काट दिया है। हो सकता है कि थोड़ी देर बाद या देर शाम तक, रात तक स्पीकर या फिर कोई दूसरे जो मंत्री हैं या फिर कोई पदाधिकारी जाएं और उनसे बात करें, आग्रह करें। ऐसा अमूमन होता है, हो भी सकता है। और देखिए क्या होता है, अभी तक अंदर बीजेपी के विधायक डटे हुए हैं, विधानसभा के अंदर बैठे हुए हैं और वो मांग कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो सदन की कार्रवाई के अंतिम दिन यानी कि परसों वो बोलेंगे और उससे पहले वो आज ही बोल दे, ताकि उस जो बोले मुख्यमंत्री उस पर तथ्य के आधार पर चर्चा हो। हालांकि जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं वो इसे गलत बता रहे हैं कि जिस तरह से विधानसभा के अंदर पोस्टर बैनर लेकर प्रोटेस्ट किया गया वो गलत था और यही वजह है कि विधानसभा अध्यक्ष गुस्से में आ गए, तब जबकि मुख्यमंत्री पहले ही बोल चुके थे कि वो बोलने के लिए, हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं और वो जवाब देंगे। तो आगे क्या होता है हम लोग अपडेट लगातार बताते रहेंगे। शुक्रिया।